जो पेपर लीक हुआ था, आप उसमें सरकार की गलती नहीं मानेंगे? मैंने सरकार ने मौका दिया नहीं तो हमारी एक बार की मेहनत तो गई ना पानी में। मौका दिया नहीं, बार बार हम पेपर ही देते रहेंगे। पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा क्या कारणवश रहा जो 14 साल में पहली बार किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? ऐसा क्या कारण रहा? शिक्षा मंत्री जो दूसरे आए वो भी अपने ब्राह्मण समाज से आए, तो ये जो बिखराव चाह रहे तो बिखराव नहीं हुआ। नए शिक्षा मंत्री कोई बाहर के तो है नहीं, वो बीजेपी के और आरएसएस के ही हैं। मंत्री जी का वापसी अगर इस्तीफा लिया ठीक लिया, मैं इसमें ये नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं चीज का, मगर मंत्री जी को नया मंत्री अगर बनाया वो भी संघ व्यक्ति बनाया है। और बच्चों के भविष्य के लिए भी उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इस्तीफा देने के लिए कोई बात नहीं, वो इस्तीफा दिया, ठीक दिया। ये तो भाजपा का बहुत बढ़िया फेलियर है जो इन 14 सालों में पहली बार रिजाइन लेटर आया हो। ये फेलियर नहीं है भाई साहब, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी है। मैं बस आपसे इतनी बात पूछना चाह रहा हूँ, जो पेपर लीक हुआ था, आप उसमें सरकार की गलती नहीं मानेंगे? पेपर चल रहा, सरकार ने पेपर नीट होने के बाद, पेपर होने के अगर आपको पास आउट हो गया, पहले एक मिनट सुनिए, रिलीव कराने के बाद पेपर दिलाया, रिजल्ट आउट कराया, तो सरकार की नाकामी है ये। बात सुन लीजिए, मैं पूरी साल मेहनत कर रहा हूँ, मैंने पूरे 1 साल मेहनत करी है। मैंने सरकार ने मौका दिया नहीं, तो हमारी एक बार की मेहनत तो गई ना पानी में। मौका दिया नहीं, बार बार हम पेपर ही देते रहेंगे। तो ये मतलब सरकार, आप ब्लेम कर रहे हो सरकार को। नहीं तो पेपर सरकार को ब्लेम, पहले मेरी सुनिए, अगर सरकार की जिम्मेदारी थी तो सरकार ने दोबारा पेपर कराया, तो ऐसे रोज कराते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ दूसरी बार भी हो जाता, रीनीट भी लीक हो जाता, आप क्या करना चाहिए बताइए? मैं कुल मिला के इतनी बात कह रहा हूँ कि जिसकी भी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और पेपर लीक जैसी घटना होनी ही नहीं चाहिए। इतने सख्त कानून बने, इतने सख्त संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल। 80 रुपए हर सालाना चुनाव पे कैसे संबंध है? एक देश एक राज्य चुनाव होना चाहिए ना। 380 करोड़ रुपए पर प्रदेश खर्चा आता है, वो कौन देता है? सरकार ने 20 दिन के अंदर कराया। आपने पैसे गिनती करवाई है। सुनिए, उनको बिल्कुल नहीं मानोगे, एक आवाज में काम हो जाता है वहाँ पे, बोलने तक की आजादी नहीं है वहाँ। क्या चाइना की? आप क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? एडवोकेट हूँ। आ जाते हैं। तो मानता नहीं है आदमी, घर का कानून तो मानेगा नहीं, वो चाइना का कानून मान लेगा आदमी। यार चाइना मानना ही नहीं है सर कानून। चाइना का मतलब क्या है? देश की बात हो, चाइना का क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है। चुनाव में पार्षद या चुनाव में 340 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पेपर लीक हुआ, सरकार ने तुरंत इंक्वायरी बिठाई, 11 बार। अरे क्या दूसरे दिन ही होती है? पहले सरकार है। जब बालक जगे, हम जैसे, जब आज से सरकार सो रही थी क्या? सारे बालक रख रहे, सो रही थी क्या? सरकार ने नीट के पेपर लीक होने के बाद 3 दिन के अंदर कमेटी बिठाई, वहाँ चेक कराया गया, दोबारा रिपीट पेपर के लिए बोला गया, और वहाँ सबको जितने अधिकारी थे सबको सस्पेंड किया गया। जुर्माना, सुनिए मेरी बात, रिजल्ट उसके बाद कितने दिन के बाद पेपर हुआ आपका? कितने दिन पेपर हुआ बेटे? कितने दिन का पेपर? ठीक है, सुना मेरी बात, सुना। पेपर कितने दिन बाद? कितने दिन? रीनीट की बात कर ली आपने, रीनीट की बात कर ली। एक ही बार हुआ ना रीनीट का पेपर दोबारा? कितने दिन में आ गया? आ गया, अभी तो आया 1-2 दिन पहले ही। बिल्कुल ठीक आया, मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ। सरकार को लो आप, बढ़िया बताओ ना सरकार को, बढ़िया। नहीं, 1 सेकंड, मेरे देश में, मेरे देश ने, देखो सुनो, मेरे देश ने, सुनो, मेरे देश ने, क्या कह रहे हैं? मेरे देश में, मेरे सोना 52,000 से बोलने की आजादी। एक मिनट आराम से। सर क्या बोल, 1 मिनट जाओ, क्या बोले था भैया? मेरे देश में, मैंने क्या कहा, मेरे देश में मेरे किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है। कितना अच्छा है, और अन्य कंट्री बोल के दिखा दो, क्यों नहीं बोलते आप? क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ इन्होंने कहा संविधान ने हमें आजादी दी है, ठीक है, संविधान ने सबको आजादी दी है। आप जो वहाँ पे हो रहा था, गंद मच रहा था, आप कह रहे हैं ना, वहाँ तो नहीं कह रहे, वहाँ माँ बहन की लड़कियाँ गाली बक रही है, देश के जो इलेक्टेड प्रधानमंत्री है उनको गंदी गंदी भद्दी भद्दी भाषा बोल रही है, और जो लोग मोदी को बोल रहे हैं जरा दूसरे को तो बोल के दिखाओ। जो भी हुआ वहाँ पर सरकार ने बातें मान ली, क्या उस मंच से माफी मांगी जा सकती है उन अपशब्दों के लिए? क्या उस मंच से माफी नहीं मांगनी चाहिए? प्रधानमंत्री अपशब्द जो बोले गए हैं बिल्कुल मांगनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सुनो, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे शायद ऐसा लग रहा है सिद्धार्थी, आप अपनी आवाज को जाए चिल्लाकर मेरी आवाज को दबा देंगे, ऐसा देश में कभी नहीं हो सकता। पहले मेरी बात सुनिए, आप चिल्ला के मेरी आवाज दबा देंगे? सुनिए भाई साहब, आपके माध्यम से, ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा भाई है छोटा, इसे वहाँ कहना चाहिए था सीजेपी के नेता को, प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करते हैं हम कि आपने हमारी बात सुनी है, और मेरी बात के लिए आपके प्रकट करते हैं कि आपने मेरी बात का सम्मान किया है।
गाली गलौज हुआ जो प्रधानमंत्री को अपशब्द, माफी उसकी मांगनी जिम्मेदारी चाहिए। कौन ले रहा माफी है? मांगनी मैं तो कह रहा हूँ कि जिस मंच से हुआ उस मंच पे जो लोग थे उनको माफी मांगनी चाहिए। भाई वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा गौरव है वो हमारा गौरव है वो कोई अरा गहरा आदमी नहीं है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का पंत प्रधान है वो आदमी, आप उसको गाली नहीं दे सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर किसी ने ये बात कही है, अगर किसी ने इस प्रकार की गलत बातें कही है तो उसको माफी मांगनी चाहिए, और जिस मंच से दी गई, जो उस मंच के आयोजक थे, उनको भी माफी मांगनी बारे चाहिए। में तो किसी ने बात नहीं की अभी तक। नहीं करिए, मैं कहता हूँ गलत है, मैं कहता हूँ मैं हिंदू देवी देवताओं को आदमी ऐसे समझ लेता है किसी राम, अबे भैया राम काल्पनिक, क्या क्या कहते हो आप? भगवान के नाम पर क्यों लेते हो यार? किसी को वहाँ किसी मजहब का नाम लिया गया था, लेके जा रहा था क्या कोई नाम? मुझे बताओ आप। उससे पहले तो कोई चर्चा नहीं थी, उससे पहले कह रहा हूँ, किसी भगवान जी का वहाँ नाम लिया गया? लिया नाम किसी ने? आप मंच से बोल रहे हो, गलत है। आप एक पूरे देश में 125 करोड़ लोगों को, आस्था को आप गलत कह रहे हो, ये गलत है। मेरे अकेले के राम नहीं है, इनके भी राम है, इनके भी राम है, इनके भी राम है। ये भाई खड़ा है, इनके भी राम है, मेरे भाई इसके भी राम है। यार ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आपको अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार सुनेगी, मगर भगवान को आप अपशब्द कहोगे, बिल्कुल गलत है। ये शब्द मर्यादा रखिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद आरएसएस का कार्य करता हूं, देख लीजिए। मैं खुद आरएसएस का कार्य, आरएसएस का आदमी हर जगह बैठा है, हर जगह बैठा है। ये देखो मेरे भाई भी है, देखो ना बोल रहा है अपने मुंह से। और इसलिए हम कहते हैं कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पे, हमें गर्व है। मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद। बिल्कुल गलत बात है ये सारी बातें जो वहाँ हुई सनातन के विरोध में हुई, मैं तो इसका कट्टर विरोधी हूँ। मैं नहीं मानता इन बातों को, ये बिल्कुल गलत थी। ना तो वो सनातन धर्म के खिलाफ कुछ कहना चाहिए था, और ना प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने चाहिए थे। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी से हमारी बस इतनी सी आग्रह थी, इतनी सी विनती थी कि प्रधानमंत्री जी, जो भी व्यक्ति इसके पीछे है उसको आप प्लीज़ सज़ा दिलवा दो, और जो 21 बच्चे मरे हैं उनके लिए इंसाफ दिलवा दो। बस हमारी तो इतनी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात को। सरकार ने सुना नहीं? अभी आपने प्रोटेस्ट करने के बाद सुना ना? प्रोटेस्ट के बाद सुना है ना, प्रोटेस्ट से पहले नहीं सुना ना। ये वहाँ साफ करिए, सरकार ने देखा कि ये गलत है, मानो एकदम फैसला कर देंगे कि आपने मेरे परिवार में? मैं माना है, मैंने मेरे परिवार, मेरे भाई 4 लोग हैं ये, और मैंने कहा कि भाई अगर ये गलती की है इन्होंने, तो मैं पहले पूछूंगा भाई आप कैसे गलती क्यों किए, तो एकदम ही पूछ लूंगा, जाके उठा के पूछ लूंगा। जांच कमेटी क्यों गठित होती है? जांच कमेटी इसलिए, आप सुनिए ना, तो आप उन्होंने पूछा कि ये गलत हुआ, सरकार ने तत्काल देर नहीं लगाई। अगर मानो मैं आप यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, या मैं आप यहाँ वातावरण में बात कर रहे हैं, सरकार का देन है, ऐसा नहीं है। सरकार की चीज़ें हैं ये, तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो सरकार को गलत? अब मैं इसको इस बात सरकार किसी की भी सही, मैं भाजपा, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी, सरकार को आम जन के लिए सबको सुरक्षा देना चाहिए। सरकार सुरक्षा देती है, सरकार सुरक्षा काम कराती है। सरकार ने लिया और उसका फैसला किया, नीट पेपर दोबारा कराया, रिएक्शन एग्जाम दिया, काम पूरा कर दिया। चैप्टर आपने कहा मुझे यूनियन मिनिस्टर अशोक प्रधान जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, दिया। क्या आपने कभी प्रोटेस्ट देखिए आप, अब जब रिजल्ट निकल के आया सामने लिया ना, मैंने सरकार नहीं लेती तो आप कहते तानाशाह सरकार है, तो तानाशाह कहाँ सरकार है? मानते हैं ना उनकी गलती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ तानाशाह सरकार कैसे हो सकती है? आपकी बात मान ली, छुट्टी हुई। तानाशाह हो तब भी चलेगी मोदी जी की, तो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करते, ये नारे भी सुने मैंने वहाँ पर। अब मैं इसकी बात आपको बताता हूँ, आप इस बात को मानेंगे? आप वैसे मानेंगे नहीं मेरी बात, लेकिन मैं फिर भी बता दूं आपको। वहाँ पे युवाओं की बात देश मानना है, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? हम हमारे प्रधानमंत्री हमने चुन के बनाए हैं, तो आपको मानने हैं बात? क्यों नहीं मानेंगे? हमने खुद अब अपना सुनिए, वोट दे के उन्हें बनाया, तो मानेंगे वो। अब सुनिए, बात ये थी, समझ नहीं आ रहा। 125 करोड़ यार, भारत के 125 करोड़ लोगों ने दिलाया, किसी एक व्यक्ति का नाम पूछा उन्होंने, किसी ने वोट दिया? 125 करोड़ को नाम लेके कहते हैं वो। अब सुनिए, किसी मेरा तेरा मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में जो पुलिस होती है वो किसके अंडर में होती है? केंद्र सरकार, केंद्र शासित राज्य है। राज्य गृह मंत्रालय के अधीन होती है। वहाँ पर लाठियाँ चलाई गई थी, इस बात को आप मानेंगे? लाठियाँ चलाना अलग बात है। देखो, कानून के हिसाब से भी पुलिस वालों को इतना अधिकार है कि वो तितर बितर करने के लिए पैरों पर लाठी मार सकते हैं, घुटने से नीचे। लेकिन सिर पे लाठियाँ मारी गई, बाजू पे मारी गई, बहन बेटियों को ऐसी धमकी दी गई कि वापस चली जाओ नहीं तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे। यह अनीति नहीं थी, ये गलत नहीं था। किसी चीज कहाँ दिखाया किसी ने? आपको स्टूडेंट को पीटते हुए वीडियो पुलिस प्रशासन को दिखाया गया है। एक प्रशासनिक अधिकारी को 1000 संख्या में लात घूंसे बजाए जा रहे हैं, ये ठीक है? और एक चीज और इस पर मैं कह लूं, ठीक है। नहीं मैं तो खंडन पेट्रोल पंप को, मतलब आप खंडन भी करें, समर्थन भी करें, समझ बात नहीं आ रही मेरे कुछ। इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। पेट्रोल पंप को एक सार्वजनिक संपत्ति, इनके भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, आप आगे नहीं कर देंगे? किसने अधिकार दिया है? फिर आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं वहाँ पे दंगाइयों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने दंगाइयों को रोका कैसे जाएगा, ये तो मुझे तो बताइए। एक बात और, एक सेकंड। गृह मंत्रालय पता है ही नहीं, गृह मंत्रालय देखे, ये देखे,
अगर प्रशासन एक्शन लेगे तो प्रशासन खराब, प्रशासन एक्शन ना ले तो ना पूछ सकता प्रशासन की। आप बताइए, मेरा आपसे सवाल है, जब 20 दिन से विद्यार्थी वहाँ बैठे थे, छात्र सो कोड आपके अकॉर्डिंग, क्या पुलिस वालों ने चू करी? नहीं। क्या किसी को उफ करा? कुछ नहीं कहा। जब संसद कूच की बारी आई, सेंसिटिव एरिया है वो, सेंसिटिव एरिया है, कोई भी उपद्रवी वहाँ आ जाता और बम बांध के फट जाता, फिर क्या होता? उसकी जिम्मेदारी कहते हैं कि सरकार का फेलियर है। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को मानूं, आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। आपको तितर बितर करने के लिए आवश्यक था, वो आपने करा, ठीक है। आपने पैरों पे लाठी हमारी, वो भी आवश्यक था, आपने करा। पैलेट गन चला देंगे। स्टूडेंट तो जरूरत ही क्यों पड़ी जंतर मंतर पे आने की? सरकार का फेलियर तो पहली बात नहीं हो लोग कह रहे हैं, ये तो सब लोग कह रहे हैं। जरूरत ही क्यों पड़ी वहाँ आने के लिए? भाई साहब, ये लोकतंत्र का कोई भगवान नहीं है ना? सरकार भगवान नहीं है, गलती हर व्यक्ति से होती है। राजनाथ जी ने नहीं, अरे यार, कांग्रेस सुनिए, तो पहले भी हुए। पहले की बात, एक मिनट अंकल जी, आप मुझे एक बात बताओ। हाँ हुए हैं, अब मेरी बात सुनो, आप सुन तो लो। आप पहली बार मिला, मगर बदलाव का मौका पहली बार मिला। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, हम अगर कांग्रेस के राज से संतुष्ट होते तो 14 में, 19 में और 24 में क्यों भाजपा को जिताते? क्यों जिताते? संतुष्ट होने वाली बात नहीं है, नहीं थे तो, मगर अब तुम्हें संतुष्ट करने के लिए तो बदलाव किया है। अब तुम्हें संतुष्ट करने के लिए तो बदलाव किया है जी। अब तुम लोगों को संतुष्ट करने के लिए तो बदलाव किया है। वो जब हम उतरे सड़कों पे जब हुआ ना, जब अपना पेन बताओगे जब तो होगा। पेन तो अंकल जी देखो, 21 छात्र मर गए, 21 छात्र मर गए, पेन दिखानी, 21 छात्र मर गए, पेन नहीं दिखा, वो गलत है ना, बात गलत नहीं है, आप उसका खंडन नहीं करेंगे? बिल्कुल, उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हम उसका भी खंडन करते हैं, उसका खंडन हम सबने करा, उसके बाद तो चेंज हुआ है, उसके बाद ही तो समाधान हुआ सारी चीजों का, उसके बाद। तो भाई यही चीज तो कह रहा हूँ। देखिए, नीट का पेपर पहली बार। आ जाओ, ये कह रहे हैं, एक मिनट आ जाओ, एक मिनट, ये कह रहे हैं समाधान तो हुआ ही नहीं है। क्या समाधान होना चाहिए था? जब इन भाई जब हुआ, ये बच्चे मरे तो उन पर क्यों नहीं हुई जी? क्या नहीं हुई? सरकार ने पहले नहीं दिखाई दे रहा था भाई? क्या बोल रहे हैं? मतलब हम बलि देंगे तो समाधान निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। बात है जी, देखो, अगर आज सरकार ने, देखो मेरी बात सुनो, बात बलि की नहीं है, पूछो कैसे? जब जब किसी चीज़ के लिए आंदोलन होगा, जब जब बदलाव होगा, ये नियम है, ठीक? वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी लिया जा रहा है, वहाँ पे बिस्मिल का नाम भी लिया जा रहा है, तो ये सब कौन है? ये सब कौन है? सब अरे तो ऐसे मानसिकता वाले वहाँ जा ही क्यों रहे हैं यार? मतलब अपने तुम बोल क्यों रहे हैं? मानते वहाँ छात्र हैं, वहाँ कोई विशेष धर्म का जो हमारे, एक सेकंड, पहले इस बच्चे की बात, भाई ये युवा है, ये हमारा भविष्य है, पहले इनकी बात पूछो कैसे? पहले इनकी बात मैं नहीं करी, पहले इनकी बात मोदी जी ने भी करी है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं खुद संघ का कार्य करता हूं, और इस कॉलेज में हमारे डीयू में होती है जब हमारे छात्र इलेक्शन, एबीवीपी का सपोर्ट करता हूं, ठीक है? इस बात को आप मानेंगे। दूसरी बात है, हमारी लड़ाई हमारी सरकार से नहीं है, वो हमारी चुनी हुई सरकार है, वो हमारे प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, ठीक है? उनको गालियां दी गई, मैं कह रहा हूं बहुत गलत था, जिन्होंने दी उन पर कार्रवाई करो, उन्हें जेल भेज दो। मैं तो कह रहा हूं जो कार्रवाई कानून के हिसाब से बने वो भेजो। कैसे चिन्हित करें? कैसे? वो तो ये कह रहे हैं, जो सीजेपी वाले हैं, वो तो ये कि किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूं आपको? मैं कैसे? अब ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ। आदमी कहाँ है? वो कहाँ है व्यक्ति वहाँ के बाद? अरे यार, अरे भाई, तुमने कहा बेटा कानून, अब तुमने ये कहा कि कानून ढूंढेगा, लॉजिक कानून कर रहा है ना, कानून कर तो रहा है, फिर कानून व्यवस्था में भी तुम अगर वो लगा रहे हो। तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली खोट नजर आ रही है। समस्या तो ये है, इनको कानून व्यवस्था में भी खोट नजर आ रही है, ये किसी तरह से मानने को तैयार ही नहीं है। भाई वहाँ अगर कुछ कमी थी तो सरकार ने संशोधन कर दिया, मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म। पुलिस आरएएफ को माफी मांगनी चाहिए, जो सीजेपी वाले हैं। मतलब दिल्ली पुलिस माफी मांगेगी, और वहाँ बेचारी एक महिला पुलिसकर्मी ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, जिसका जो है गर्भपात हो गया, वो किससे माफी मंगाई बेचारी? उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई जी। आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, लेकिन नेक्स्ट शिक्षा मंत्री से भी मिर्ची लगी फिर इनको। अब तो देखिए, नए शिक्षा मंत्री कोई बाहर के तो है नहीं, वो भी बीजेपी के और आरएसएस के ही हैं। और एक सबसे मजे की बात है, जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट वाकई में एक दुख का मूवमेंट तो इसलिए था कि क्योंकि जो बच्चों को जो हक चाहिए था उसके लिए था, ये ठीक है। मगर यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई, वो ये निकल के आई कि जो हमारा युवा हिंदुत्व की तरफ मुड़ने लगा था, मंदिरों की तरफ देखने लगा था, उसका भ्रमित करने के लिए ये मूवमेंट पूरी तरह से इसने करा। और वहाँ जब भी आपने देखा कि वहाँ कभी तो उसके लिए
जो इमाम था शर्जील इमाम, उसके आज़ादी के नारे लगे। कभी आपने देखा हो तो वहाँ पे नाम रहेगा। हाँ हाँ वो सब चला। तो वो सब मूवमेंट बिल्कुल डिफरेंट था और बिल्कुल अलग था, अलग माहौल बनाने के लिए था, ताकि जो हमारे देश का युवा, जो सनातन युवा है, जो मंदिर और मंदिरों की तरफ वापसी मोड़ने के कगार पे था, उसे वापसी ले जाने के लिए था। हाँ, तमाम नारे लगे, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। आप खुद ब्राह्मण हैं, उन सब नारों का क्या मतलब था वहाँ पर? और जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, क्या इनके खिलाफ ये मोर्चा खोलेंगे बाद में जाके? देखिए, ब्राह्मण कोई एक नियम है हमारे यहाँ का। ब्राह्मण किस तरह का है कि रामायण में एक चौपाई है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, और सभी अंग संतुष्ट करे तुलसी सहित विवेक। तो ब्राह्मण का मतलब यह है कि जो सबको संतुष्ट करे वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों ने हमेशा देश में संतुलन बना कर रखा है। ब्राह्मण कभी किसी का विरोध नहीं करता। आज भी देखिए, हमारा पूरा माहौल ऐसा, हम सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं। ये कुछ लोगों ने हमारे देश को बांटने के लिए, अब योगी जी ने दोष को इकट्ठा करा है, मगर इन लोगों को बांटने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई हैं कि ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद कुछ नहीं है। ब्राह्मणवाद राष्ट्रवाद, ब्राह्मणवाद का मतलब राष्ट्रवाद है, ब्राह्मणवाद का मतलब कुछ और नहीं है। और ना कोई इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग किस ब्राह्मणवाद की बात करते हैं फिर? वो लोग ब्राह्मणवाद के माध्यम से हमें जातियों में बिखेरने की बात करते हैं। उनका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि किसी तरह से हम लोग बिखरें, और ये बिखरने का ही नतीजा है कि इस तरह से हम लोग हो जाते हैं अलग अलग। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या इस्तीफा देने लायक शिक्षा मंत्री थे वो? देखिए, उन्होंने जो करा वो शायद 100 साल में ऐसा नहीं हुआ, ठीक, मगर ये इस देश की विडंबना है कि बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मगर एक बात बहुत मुख्य निकल गई, जब बच्चों को कोई चीज़ लग रही है, उन बच्चों को समझाने के लिए अगर मोदी जी ने इस्तीफा दिलवाया तो वो उचित ही दिलवाया गया है। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए किया है। बिल्कुल, उन्होंने जब ये कहा कि भाई मैं बच्चों के लिए तैयार हूँ, और बच्चों के भविष्य के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस्तीफा देने के लिए कोई बात नहीं, वो इस्तीफा दिया, ठीक दिया। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं दीप के, तो अभिजीत दीप के जो है सीजेपी वाले, कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला होना चाहिए। 14 साल में पहली बार इस्तीफा किसी मंत्री का। दुखदाई नहीं है बीजेपी वालों के लिए? ये कोई दुखदाई नहीं है, राजनीति है, यहाँ हर चीज़ जायज़ है, कोई दुखदाई नहीं। कोई दुखदाई नहीं। अपने शिक्षा मंत्री जो हैं, कल को भगवान ना करे पेपर लीक हो जाए, तो क्या फिर इनको यही राय दी जाए कि आरएसएस से थे? पेपर लीक के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे एनटीए का मामला था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके लिए होती है, और पेपर लीक खाली कोई शिक्षा मंत्री थोड़ी ना कराएगा, उसके नीचे एजेंसियां काम कर रही हैं, उन सब चीज़ों को देखने में आएगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अखिलेश कुमार। तो अखिलेश भाई, जिस तरीके से ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, तमाम नारे वहाँ लगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, लेकिन जो नए मंत्री बने, जो नए शिक्षा मंत्री, वो भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर भी मिर्ची लगने वाली है इन लोगों को। तो जाहिर सी बात है, संघ का व्यक्ति अगर कहीं, और संघ के व्यक्ति को ही शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो मिर्ची लगने दो। संघ अपना काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। और ऐसे तो अगर विरोध हुआ किसी चीज़ का, सरकार को लगा कि ये चीज़ ठीक हुई है, ये इस चीज़ का विरोध हुआ है बड़े स्तर पर, तो सरकार ने उस चीज़ को माना है, सरकार ने माना है, और अपने शिक्षा मंत्री का उन्होंने इस्तीफा लिया है। ये कोई इस विषय नहीं, मगर ये ब्राह्मणवाद नारे लगते हैं, जातिगत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देश बटेगा नहीं, देश इकट्ठा है, ये साफ कर चुकी है सरकार। देश इकट्ठा रहेगा, इनके कहने से कुछ नहीं होगा, देश इकट्ठा और इकट्ठा ही रहेगा। देखिए, वहाँ तो पूरी तरीके से बांट दिया गया ना, अगर जातिगत राजनीति की बात करें, पूरी तरीके से हमारा सब चला। आप अपने आप को प्लेटफॉर्म पर कैसे साबित करना चाहेंगे? जातिगत बांट कर, बटा नहीं है कोई भी आदमी, सब वही है। सरकार को लगा, सरकार ने इस्तीफा लिया, सरकार ने नया मंत्री दिया। आपके अनुसार ऐसे आम नागरिक से इस्तीफा लिया, इस्तीफा होने चाहिए धर्मेंद्र प्रधान के, जो तमाम लोग कह रहे हैं। कल भी मैं तुराव नगर में था, लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुगलों का चैप्टर हटाया, एनटीए के अफसर बर्खास्त किए, एनटीए पर नियम बनाया, पेपर लीक पर उन्होंने नियम बनाया, करोड़ों रुपये का जुर्माना रखा, वो सब कोई नहीं देख रहा। चीज़ें क्या है, उससे एंटी कैंपेन्सी चल रहा है मामला। चीज़ें लोग क्या हैं, अब सत्ताएँ आती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लोगों को लगता है कि क्या चल रहा है, देखते हैं तो एंटी कैंपेन्सी वहाँ होगी, वहाँ देखते भी हैं लोग। तो सरकार को लगा अगर इस तरीके से, अगर आम जन के लिए, मेरे भाई के लिए ऐसे पेपर लीक होता है, लीक होता है, सरकार ने निर्णय लिया है तो ठीक लिया है। मंत्री जी का वापसी अगर इस्तीफा लिया है, ठीक लिया है, मैं इसमें ये नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं चीज़ का, मगर मंत्री जी को नया मंत्री अगर बनाया है, वो भी संघ का ही व्यक्ति बनाया है, ये भी आपको देखनी चाहिए। ये लॉजिक है, अगर आप संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, संतुलन साधा जाएगा, वो चीज़ें दिक्कत नहीं है। लेकिन संतुलन तो ज़्यादा अच्छा बन गया ना, ब्राह्मणवाद के तमाम नारे लगे, अब ब्राह्मण ही शिक्षा मंत्री बना दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारे यहाँ पर जाति को लेकर इतनी चीज़ें क्यों फैलाई जाती हैं, मेरे समझ में मुझे आज तक नहीं आया। ब्राह्मणवाद के ना जेएनयू में नारे लगते हैं,
ब्राह्मणवाद के नारे लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्या विषय है? कोई ऐसे असामाजिक तत्व ज़्यादा लगते हैं जो लोग ये चाहते हैं केवल इसी तरह डाइवर्जन हो, देश का युवा बिखरे, देश का समाज बिखरे, देश का हर व्यक्ति बिखर जाए और यहाँ नई ताकतें जन्म लें। ऐसा नहीं होगा। सरकार ने स्पष्टीकरण है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सरकार का साफ स्पष्टीकरण है। प्रोटेस्ट में आपने तमाम पोस्टर देखे, जो यूथ है नया, क्या क्या लिख रखा था पोस्टर का, वो भी बता दीजिए जरा। देखिए, ऐसे चीज़ें आप लिख रहे हैं, आप वहाँ नारे लगाए, नारेबाजी कर रहे हैं। आप नारेबाजी करिए जनहित के लिए, आप नारेबाजी करिए सर्वहित के लिए, नारेबाजी करिए आप समाज के लिए, नारेबाजी करिए छात्र वहाँ जो इकट्ठे होते हैं उनके लिए। आप नए नए नारेबाजी करेंगे, ये केवल राजनीति मुद्दा है। ये राजनीति अपनी वहाँ लोग सेकने गए थे सभी लोग, कुछ नहीं होगा। सरकार सब कुछ स्पष्ट कर चुकी है। सरकार का संदेश साफ है, जो नीतिगत जो चालू था वही काम चलेगा, वही मंत्री उनको बनाया गया है और वो काम करेंगे। आप देखिएगा बढ़िया अच्छा काम होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव वाल्मीकि है। तो संजीव भाई, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, अभी हम तमाम लोग बातें कर रहे थे, वो पोस्टर जो यूथ की हम बात करें, यूथ है क्या निकल कर आया नया ये? देखिए, पहले यूथ बहुत कम था, वहाँ असामाजिक तत्व जो लोग थे वो लोग बहुत थे। आप सारी वीडियो देखिए उसमें ध्यान से, जो भी लोग थे वो सब अन्य पार्टियों से बुलाए गए, विरोधी पार्टियों से बुलाए गए युवा थे। यूथ बहुत कम था और जो यूथ था वो भी वहाँ जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा था, जैसा भी भाई बता रहे, जैसे अश्लीलता उन्होंने वहाँ फैला रखी थी, मुझे तो लगता नहीं वो स्टूडेंट थे। वो कौन लोग थे फिर? वे सब बाहर से बुलाए गए लोग थे। अभी छानबीन चल रही है, उसमें 200 कुछ लोगों के नाम आ भी गए हैं, दिल्ली सरकार ने जिनकी पहचान कर ली है, जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही है। अब मुझे आप एक बात बताइए, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे, ब्राह्मणवाद के नारे लगे, जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो भी तो उस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या मिर्ची लगनी जायज़ है? फिर सबको मिर्ची लगेगी इस बात की भी? नहीं, यहाँ तो ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए था ना। ये जो सोच रहे थे वो इनकी चाल कामयाब नहीं हुई। उल्टा यहाँ एक नया पॉइंट आ गया सामने। इन्होंने सोचा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा देंगे, लेकिन उसका क्या हुआ, हट गए, कोई बात नहीं। शिक्षा मंत्री जो दूसरे आए वो भी अपने ब्राह्मण समाज से आए, तो ये जो बिखराव चाह रहे थे वो बिखराव नहीं हुआ, जो कि उसमें ये असफल हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आने से भारतीय जनता पार्टी को एक फ़ायदा और हो गया है। जितने भी युवाओं को राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, वो युवा भी बढ़ गए, वो भी अब त्रिकोणीय श्रृंखला में हो गए हैं। तो वो सब बढ़ जाएंगे, तो उससे जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो वहीं का वहीं है, वो वहीं रहेगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मगर इसमें वोटों की बहस नहीं हो रही है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ये सीपी या जंतर मंतर पे हुआ है वो सही था या गलत था। इसमें वोटों की राजनीति तो आ ही नहीं रही है। जी बताइए। देखिए, वहाँ जो भी कुछ हुआ, भाई आप इस्तीफा मांग रहे थे वो तो बहुत सही था, लेकिन वो चलो मांगना भी चाहिए और देना भी चाहिए, उन्होंने दे दिया, बहुत अच्छा कार्य करा। लेकिन वहाँ जो उसकी आड़ में जो भगवान राम के विरुद्ध नारे लगे, है ना, जातिवाद नारे लगे, है ना, वो बिल्कुल गलत था। जो सरकार तो झुकना पड़ा, ऐसा क्या कारण रहा जो शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा देना पड़ा? ऐसा क्या कारण रहा, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। भाई इसका कारण जो ये शिक्षा मंत्री झुके हैं, या कहीं ना कहीं ये मोदी जी ने बहुत समझदारी दिखाई है। अगर आपको पता हो तो कहीं ना कहीं कल सोमवार के दिन बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा था। पूरे देश में अराजकता फैलाई जाने वाली थी, जिसको भापते हुए कुछ बड़ा हो सकता है, जिसको भापते हुए मोदी जी ने बहुत अकलमंदी का काम करा और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दिया, जिससे कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा व्यापक जो है इसका असर ना पड़े और देश में शांति व्यवस्था बहाल रहे। अब मैं इनसे बात करूँ, आप मुझे एक बात बताइए, ब्राह्मणवाद के नारे, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे, अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो भी तो उसी पृष्ठभूमि से आए हैं ना? नहीं, जो हमारे नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं वो ब्राह्मण भी हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जो इन्होंने नारा लगाया था कि ये ब्राह्मणवाद नहीं चाहिए, हमें आरएसएस नहीं चाहिए। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा क्या कारणवश रहा जो 14 साल में पहली बार किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? ऐसा क्या कारण रहा? शिक्षा मंत्रियों जो पत्र जारी किया उसमें लिखा है कि बच्चों के भविष्य के लिए, कि आगे आंदोलन और उग्र होता, बच्चों पर मुकदमे होते, तो बच्चों के भविष्य के लिए इस्तीफा देना पड़ा। अगर मैंने बता दिया, अगर इस्तीफा नहीं देते तो देश का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला था। ये सरकार का फेलियर था ना, बच्चे त्रस्त थे ना। मेरी बात सुनिए, सरकार ने इसको कहीं ना कहीं संभाला है। अगर इस्तीफा नहीं देते तो पूरे देश में बहुत बड़ा बवाल होने वाला था। बता दिया कारण समझ में आ गया जी। अगर एक बात बताइए, बहुत बड़ा बवाल होने वाला था तो सरकार 21 दिनों से क्या सो रही थी? सरकार कहाँ थी? 21 दिनों से जो आदमी अनशन पे बैठा है, जनरल मंच पर पूरा हो रहा है।
चंद्रशेखर आजाद जैसे संसद में बैठे थे, जब कहाँ थी सरकार? ये सवाल निकल कर आता है, सरकार इतने दिन से क्यों सो रही थी? जब सरकार इतने दिनों से सो नहीं रही थी, सरकार पूरा मूवमेंट देख रही थी क्या क्या हो रहा, लेकिन जब वहाँ राजनीतिक दलों के लोगों ने जाना शुरू करा, राहुल गांधी जी पहुँचे, चंद्रशेखर जी पहुँचे, और भी अन्य पार्टियों के लोग पहुँचे, जब सरकार ने पूरा भाप लिया कि अब गड़बड़ होने वाली है, तब जाकर कहीं ना कहीं ये इस्तीफा दिया गया है। पर इनसे बात करो। अखिलेश जी, मुझे एक बात बताइए, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है जो भाजपा बैकफुट पे आ गई है? ऐसा क्या हुआ है? कहाँ बैकफुट भाई भाजपा? ये तो बता रहे हैं कि इस्तीफा तो दिलवा दिया ना। भाजपा एक साइलेंट मूड करने के लिए पार्टी ने काम किया, कहाँ बैकफुट पर है भाजपा? बताइए ना मुझे आप, मुझे एक शब्द बताइए। इस्तीफा दिलवाना बैकफुट पे नहीं है। बैकफुट पर एक सामाजिक संतुलन साधना, अगर आप ये बैकफुट कहते हो तो मैं तो गलत में मानता हूँ। कहाँ बैकफुट है? संतुलन साधना, ये वोटों के लिए, ये व्यक्ति की चीज के लिए आप मानो एक चीज के लिए एक संतुलन साधना हो, अराजकता तक तो फैल रहा हो, समाज में अगर द्वेष हो रहा हो, अगर किसी मंत्री पद का इस्तीफा वापस ले लिया, कोई बैकफुट है क्या? मानो ना आप। लोग तो बैकफुट मानने को तैयार नहीं है भाई साहब। हम तैयार हैं, वरना आज तक 14 साल के अंदर, आप 14 साल भी हटा दीजिए, सन 95 से कांग्रेस सरकार रही है, आज तक किसी मंत्री था, केंद्रीय मंत्री था, रिजाइन लेटर साइन हुआ हो तो आप बता दीजिए। ये तो भाजपा का बहुत बढ़िया फेलियर है जो इन 14 सालों में पहली बार रिजाइन लेटर आया हो। ये फेलियर नहीं है भाई साहब, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी है